नमस्ते बच्चों, मैं शिजी प्रेमन, स्नातकोत्तर हिंदी शिक्षिका, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 जलाली। आज हम पढ़ेंगे वाच्य। मैंने यहाँ आपके समक्ष 4 उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। राम पत्र पढ़ता है, राम से पत्र पढ़ा जाता है, राम नहीं पढ़ता, राम से नहीं पढ़ा जाता। पहले वाक्य का क्रिया है पढ़ता है, दूसरे वाक्य में पढ़ा जाता है, तीसरे वाक्य में पढ़ता, चौथे में पढ़ा जाता। तो अब हम इस वाक्य की पहली खासियत देखेंगे। यदि मैं पहला वाक्य ऐसा लिखूं, राम पढ़ता है, और दूसरा वाक्य लिखूं, राम से पढ़ा जाता है, तो अवश्य आपके मन में ये सवाल उठेगा कि राम क्या पढ़ता है या राम से क्या पढ़ा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन वाक्यों में कर्म की अपेक्षा है। कर्म के बिना ये दोनों वाक्य अपूर्ण हैं। अतः जिनमें कर्म की अपेक्षा होती है, या हम कह सकते हैं कि जहां पर क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, वहां सकर्मक क्रिया होती है, यानी वो क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। तीसरा और चौथा वाक्य है राम नहीं पढ़ता, राम से नहीं पढ़ा जाता। इन दोनों वाक्यों में हम कर्ता और क्रिया ही देख सकते हैं। यहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं है। कर्म के बिना भी ये दोनों वाक्य पूर्ण हैं। अतः इन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ हमने क्रिया के 2 भेद देखे, जिसे जानना बहुत जरूरी है। अकर्मक क्रिया एवं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की यही पहचान है कि उसके साथ क्या किसको लगाकर देखिए। यदि आपको कोई उत्तर मिलता है तो समझिए कि वो क्रिया सकर्मक है। यदि आपको क्या किसको जोड़ने पर उत्तर नहीं मिलता तो वो अकर्मक क्रिया है। पहले और दूसरे वाक्य में यदि हम पूछें राम क्या पढ़ता है या राम से क्या पढ़ा जाता है, तब हमें उत्तर मिलेगा पत्र, अर्थात दोनों वाक्य सकर्मक क्रिया है। तीसरे और चौथे वाक्य में यदि हम क्रिया के साथ क्या या किसको लगाएं, तो हमें यहाँ उत्तर नहीं मिलेगा। अतः ये दोनों अकर्मक क्रिया हैं। अब एक दूसरी बात आपको समझनी है। वो ये है कि आपको ये देखना है कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है। क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। पहला वाक्य देखिए, राम पत्र पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ता है का मुख्य विषय राम अर्थात कर्ता है। इसलिए ये वाक्य कर्तृवाच्य है। उसी प्रकार आप तीसरा वाक्य देखिए, राम नहीं पढ़ता। इस वाक्य में पढ़ता का मुख्य विषय राम अर्थात कर्ता सब्जेक्ट है। इसलिए ये वाक्य भी कर्तृवाच्य है। तो यहाँ हमें एक चीज समझ में आई कि पहला वाक्य राम पत्र पढ़ता है सकर्मक क्रिया है, और तीसरा वाक्य राम नहीं पढ़ता
अकर्मक क्रिया है, लेकिन दोनों वाक्य कर्तृवाच्य हैं, क्योंकि यहाँ क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है। कर्ता माने सब्जेक्ट। तो कर्तृवाच्य में सकर्मक क्रिया भी हो सकती है और अकर्मक क्रिया भी। अब आप देखिए दूसरा वाक्य, राम से पत्र पढ़ा जाता है। इस वाक्य में पढ़ा जाता है क्रिया का मुख्य विषय पत्र है, अर्थात कर्म है। और जहां क्रिया का मुख्य विषय कर्म होता है उसे हम कहते हैं कर्मवाच्य। दूसरा वाक्य सकर्मक क्रिया है। तो ध्यान रखिए कि सकर्मक क्रिया ही कर्मवाच्य हो सकती है। चौथा वाक्य देखिए, राम से नहीं पढ़ा जाता। ये अकर्मक क्रिया है। इस वाक्य में अकर्मक क्रिया का भाव प्रमुख है। यहाँ कर्ता की प्रधानता नहीं है, अतः इसे हम कहते हैं भाववाच्य। यहाँ पढ़ा क्रिया प्रमुख है। तो यहाँ हमने देखा कि सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य किसे कहते हैं? संक्षिप्त रूप में यदि हम कहें तो जहाँ क्रिया के साथ क्या या किसको लगाने पर उत्तर नहीं मिलता वहाँ अकर्मक क्रिया होती है, अर्थात वहाँ कर्म मौजूद नहीं होता, कर्म की अपेक्षा नहीं होती, बिना कर्म के भी वाक्य पूर्ण होता है। जहाँ क्रिया के साथ क्या या किसको जोड़ने पर उत्तर मिले तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। ऐसे वाक्यों में कर्म की अपेक्षा होती है और बिना कर्म के वाक्य अपूर्ण होता है। इसके अलावा हमने देखा वाच्य, 3 प्रकार के वाच्य हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रमुख है, कर्मवाच्य में कर्म प्रमुख है और भाववाच्य में भाव प्रमुख है। कर्तृवाच्य अकर्मक भी हो सकता है और सकर्मक भी। कर्मवाच्य सकर्मक क्रिया से ही बनता है और भाववाच्य अकर्मक क्रिया वाले वाक्य। यहाँ आप विस्तार से देख सकते हैं। क्रिया पढ़ता है का संबंध राम कर्ता से है, अतः राम पत्र पढ़ता है कर्तृवाच्य है। दूसरे वाक्य में क्रिया का संबंध पत्र कर्म से है, अतः ये कर्मवाच्य है। तीसरा वाक्य क्रिया का संबंध राम कर्ता से है, अतः ये कर्तृवाच्य है। और चौथे वाक्य में क्रिया का संबंध ना तो कर्ता से है ना कर्म से, बल्कि इस भाव से है कि पढ़ा नहीं जाता, अतः ये भाववाच्य कहलाते हैं। तो वाच्य माने वाच्य क्रिया का वो रूप है जिससे जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान, विधान अर्थात कही गई बात, क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। मैंने यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे राम ने पत्र लिखे, वे पुस्तकें लाए, सुरेश मिठाई लाएगा, राम हंसता है, बच्चा रोता है, मैं अब चल नहीं पाती। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि राम ने पत्र लिखे, राम ने पत्र लिखे, वे पुस्तकें लाए, सुरेश मिठाई लाएगा। इसमें अगर हम क्रिया के साथ क्या जोड़ें तो यहाँ हमें उत्तर मिल रहा है, अर्थात ये
सकर्मक क्रिया है। राम हंसता है, बच्चा रोता है, मैं अब चल नहीं पाती। इसमें अगर हम क्या या किसको जोड़ें तो हमें उत्तर नहीं मिलेगा। अतः ये अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ मैंने सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार के क्रियाओं के उदाहरण लिखे हुए हैं। अब जो मुख्य बात इसमें ये है कि ये जो 6 वाक्य आपके सामने हैं, इनमें कर्ता प्रधान है, अर्थात वाक्य का केंद्र बिंदु कर्ता है। अतः जहां कर्ता को प्रधानता मिलती है वो वाक्य कर्तृवाच्य होता है। तो ये जो उदाहरण है ये कर्तृवाच्य के उदाहरण है। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह की क्रियाएं हो सकती हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो और आसानी से आप कर्तृवाच्य समझ जाएंगे। तो यहाँ मैंने और थोड़े विस्तार से उसका वर्णन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। सकर्मक कर्तृवाच्य, अकर्मक कर्तृवाच्य। और सकर्मक अकर्मक क्रिया को पहचानने का एक आसान तरीका, क्रिया के साथ क्या या किसको प्रश्न जोड़ें। यदि उसका उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक है, उत्तर नहीं मिलता तो वो अकर्मक है। आप देख सकते हैं कि सकर्मक वाक्य में क्या या किसको जोड़ने पर पहले वाक्य का उत्तर है पत्र, क्या लाए पुस्तकें, क्या लाएगा मिठाई। लेकिन अकर्मक वाक्य में अगर हम पूछे क्या हंसता है, क्या रोता है या किसको रोता है, किसको चल नहीं पाता, तो हमें यहाँ उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता से है। हमने उदाहरण देखा, राम पढ़ता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि क्रिया का संबंध राम से है कि राम पढ़ता है। उसी प्रकार क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। यहाँ आप देखिए, राम पुल्लिंग है, एक वचन है, इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन में है। ने का प्रयोग, ध्यान दीजिए, ने जो विभक्ति है उसका प्रयोग यदि वाक्य में हो रहा है, अर्थात कर्ता के साथ यदि ने का प्रयोग हो तो लिंग और वचन कर्म के अनुसार होता है। उदाहरण के लिए, औरतों ने पत्र लिखा, यहाँ ने का प्रयोग हुआ है तो कर्म को प्रधानता मिलेगी, कर्ता को नहीं। और यहाँ कर्म है पत्र, पत्र पुल्लिंग है इसलिए यहाँ लिखा, क्योंकि पुल्लिंग एक वचन है पत्र, तो क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन होगा। हिंदी में कर्तृवाच्य का प्रयोग अधिक होता है। कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। क्रिया के साथ कर्म हो तो सकर्मक, क्रिया के साथ कर्म न हो तो अकर्मक। अब जो आपके सामने उदाहरण है उसे ध्यान से पढ़िए। राम से पत्र लिखे गए, उनसे पुस्तकें लाई गई, सुरेश से मिठाई लाई जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्म को प्रधानता मिल रही है। आप देख सकते हैं कि ये तीनों वाक्य में कर्म है और कर्म की प्रधानता है। तो तीनों वाक्य में कर्म मौजूद है, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। और वाच्य की दृष्टि से यदि देखें तो ये कर्मवाच्य है। तो एक बात
अच्छे से समझ लीजिए कि कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाएं ही होती हैं। एक और खासियत आपको इन तीनों वाक्य में जरूर नजर आ रही होगी और वो खासियत है कर्ता के साथ से का प्रयोग। तो याद रखिए कि कर्मवाच्य वाले वाक्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा जुड़ता है। कर्मवाच्य, यहाँ क्रिया का संबंध कर्म से है। उदाहरण, राम से पत्र पढ़ा जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि पत्र कर्म है। इस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म यानी पत्र से है कि पत्र पढ़ा जाता है। क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार होते हैं। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाएं होती हैं। और एक और बात ध्यान दीजिए कि कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा जुड़ता है। अब आप देखेंगे कुछ और उदाहरण। राम से पढ़ा नहीं जाता, बच्चे से रोया जाता है, मुझसे अब चला नहीं जाता। तो यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या खासियत या क्या विशेषता नजर आ रही है, तो शायद आप कहेंगे कि यहाँ पे भी कर्ता के साथ से जुड़ा हुआ है और जो क्रिया है वो अकर्मक है। यानी जब हम क्या या किसको जोड़ें क्रिया के साथ तो यहाँ हमें उत्तर नहीं मिलेगा। यानी यहाँ इस वाक्य में कर्म नहीं है, लेकिन इस वाक्य में प्रधान विषय जो है वो भाव है। ना कर्ता प्रधान है और ना कर्म, यहाँ प्रधान है भाव। और ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं भाववाच्य। भाववाच्य क्रिया का संबंध ना कर्ता से है ना कर्म से, बल्कि इस भाव से है कि पढ़ा नहीं जाता। भाववाच्य में प्रायः अकर्मक क्रियाएं होती हैं। भाववाच्य क्रिया सदा पुल्लिंग एकवचन में रहती है। अधिकतर प्रयोग निषेधार्थक वाक्यों में होता है। तो इतनी देर आपने ये देखा कि कर्तृवाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है और भाववाच्य क्या है। तो एक वाक्य जब आपके सामने है तो आपको ये पहचानना आना चाहिए कि वो कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य। अब हम पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन। हम कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य बनाएंगे, कर्तृवाच्य को भाववाच्य बनाएंगे, वाच्य और भाववाच्य को कर्तृवाच्य में परिवर्तित करेंगे। और जब आप वाच्य परिवर्तन सीख लेंगे तब आपको पूरी तरह से ये स्पष्ट हो जाएगा कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य है और कौन सा वाक्य कर्मवाच्य या भाववाच्य है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं। इसमें कर्तृवाच्य वाले वाक्य को कर्मवाच्य बनाया गया है। तो जब हम कर्मवाच्य बना रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि कर्तृवाच्य वाले वाक्य सकर्मक क्रिया हो। तो देखते हैं कि वो तीनों वाक्य सकर्मक क्रिया हैं या नहीं। राम ने पत्र लिखे, तो क्या लिखे? पत्र। वे पुस्तकें लाए, क्या लाए? पुस्तकें। सुरेश मिठाई लाएगा, क्या लाएगा? मिठाई। तो हम देख सकते हैं कि कर्तृवाच्य के तीनों वाक्य सकर्मक क्रिया है। अब इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूं कि कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा आना चाहिए। तो कर्तृवाच्य वाले वाक्य का कर्ता, राम ने पत्र लिखे, इसमें राम कर्ता है। तो राम के साथ से या के द्वारा
राम के द्वारा, राम से, राम द्वारा। वे के साथ से जोड़ने पर उनसे बन जाता है। वे प्लस से उनसे, या वे कर्ता के साथ अगर हम के द्वारा जोड़ेंगे तो उनके द्वारा। उसी प्रकार सुरेश से या सुरेश के द्वारा। तो कर्मवाच्य वाले वाक्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा होना चाहिए। अब हम इस वाक्य में मुख्य क्रिया ढूंढेंगे। राम ने पत्र लिखे, इसमें मुख्य क्रिया है लिखे, जिसका धातु रूप है लिख। मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में रखना है, अर्थात लिख क्रिया धातु का सामान्य भूतकाल रूप होगा लिखा, लिखे, लिखी या लिखी। ये परिवर्तन लिंग एवं वचन के अनुसार होता है। मुख्य क्रिया का भूतकालिक कृदंतीय रूप है ये, यानी जो लिखा, लिखे, लिखी, लिखी, इस रूप को हम कहते हैं मुख्य क्रिया का भूतकालिक कृदंतीय रूप। तो जैसा कहा कि कर्ता के साथ हमने से या के द्वारा जोड़ा, तो यहां बन गया राम से। राम से पत्र। उसके बाद जो मुख्य क्रिया है उसका धातु रूप लीजिए और उसे सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। तो हमने यहाँ लिख धातु का सामान्य भूतकाल, तो मैंने आपसे कहा लिखा, लिखे, लिखी, लिखी। अब आपको ध्यान देना है कि काल कौन सा हो। काल माने आप जानते हैं टेंस। कर्तृवाच्य में जो काल प्रयुक्त हुआ है या कर्तृवाच्य के काल को आपको कर्मवाच्य में भी लेकर आना है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि राम ने पत्र लिखे, तो ये भूतकाल में है, तो कर्मवाच्य में भी भूतकाल का ही प्रयोग करना है। तो राम से पत्र लिख, तो वो हो जाएगा लिखे, क्योंकि भूतकाल है, लिखे गए। अब ये हमें ध्यान देना है कि क्यों गए यहाँ पर आ गया। इससे पहले एक और बात समझिए कि जब हम कर्मवाच्य में परिवर्तित कर रहे हैं वाक्य को, तो उसका लिंग और वचन, यानी क्रिया का जो लिंग और वचन है वो कर्म के अनुसार होगा। यहाँ हमारे लिए थोड़ा आसान है, क्योंकि इस कर्तृवाच्य वाले वाक्य में ने का प्रयोग हुआ है, और जब ने का प्रयोग होता है तो कर्म को प्रधानता मिलती है और कर्म के अनुसार ही लिंग और वचन होता है। तो यहाँ पर भी पत्र कर्म पत्र है और लिंग वचन जो है उसके अनुसार, यानी लिखे। लेकिन आप दूसरा वाक्य देखिए, वे पुस्तकें लाए। यहाँ जो वे कर्ता है और कर्ता के अनुसार है क्रिया। वे पुल्लिंग है, बहुवचन रूप है, इसलिए लाए। लेकिन जब हम उसे कर्मवाच्य बना रहे हैं तो कर्म को प्रधानता मिलती है। और पुस्तकें, तो पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए वहां पर लाई। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कर्तृवाच्य में कर्ता को प्रधानता मिलता है और उसके अनुसार क्रिया होती है, और कर्मवाच्य में कर्म को प्रधानता मिलती है और उसके अनुसार क्रिया होती है। लेकिन कर्तृवाच्य में वो वाक्य जिसमें कर्ता के साथ ने विभक्ति लगा हो, उसमें कर्म के अनुसार लिंग और वचन परिवर्तित होता है। तो अब हमें कर्मवाच्य में जाना क्रिया का रूप लेकर आना है, यानी जो मुख्य क्रिया है
उसके साथ जाना क्रिया जोड़ना है। और यहां मैंने कहा कि ये भूतकाल में है, पत्र लिखे, भूतकाल में है ये वाक्य। तो जाना क्रिया का जब हम रूप लेकर आएंगे तो वो हो जाएगा गए, क्योंकि ये भूतकाल है। अब तीसरे वाक्य में देखिए, मुख्य क्रिया लाएगा और क्रिया धातु है ला, और जब उसको सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करेंगे तो लाया, लाए, लाई, लाई। अब आप कर्म देखिए, कर्म यहां स्त्रीलिंग है, इसलिए हम लाई रूप लेंगे। स्त्रीलिंग है, एक वचन है, इसलिए लाई रूप ले रहे हैं। अब हमें मुख्य क्रिया के साथ जाना क्रिया लेकर आना है। तो जा क्रिया धातु के साथ कर्तृवाच्य का काल लेकर आना है। हमने कहा है कि काल टेंस जो है कर्तृवाच्य का ही होना चाहिए, उसमें परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ लिंग वचन जो है बदलेगा। तो जा क्रिया धातु के साथ जब हम कर्तृवाच्य का काल लेकर आएंगे तो वो हो जाएगा जाएगा। लेकिन यहां पर मिठाई के अनुसार लिंग और वचन आएगा, तो मिठाई एक वचन है और स्त्रीलिंग है, तो जो सहायक क्रिया है वो जाएगी। सुरेश से मिठाई लाई जाएगी। पुनः देखिए, वाच्य परिवर्तन करते समय पहले कर्ता के साथ से या के द्वारा जुड़ेगा, उसके बाद उसका मुख्य क्रिया कौन सा है वो देखना है, उसकी क्रिया धातु को सामान्य भूतकाल रूप में बदलना है, और इस रूप को हम कहते हैं भूतकालिक कृदंतीय रूप। अब ये भूतकालिक कृदंतीय रूप क्या है? जो कृदंत धातु में, जो कृदंत धातु में आ, ई, ए, ई जुड़कर बनते हैं उसे हम कहते हैं। और ये कृदंत क्या है? कृदंत माने धातु में प्रत्यय लगाकर जो रूप बनता है, जैसे लिख के साथ आ जुड़कर लिखा। और धातु माने क्या है? उसका मूल रूप, क्रिया का मूल रूप, जैसे लिखना क्रिया का मूल रूप लिख, पढ़ना पढ़, चलना चल, खाना खा। उसके बाद जाना क्रिया में कर्तृवाच्य का काल लेकर आना है। जाना सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होता है, इसके साथ और भी क्रियाएं जुड़ती हैं और ये संयुक्त क्रिया बन जाती है। इस संयुक्त क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार रूपांतरित होता है। कर्मवाच्य में संयुक्त क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार रूपांतरित होता है। तो काल हम कर्तृवाच्य से लेकर आते हैं, लिंग और वचन जो है वो हम कर्म के अनुसार लिखते हैं। कर्ता, इतनी चीजें यदि आपको समझ में आ गई हैं तो आपको कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य पहचानने और कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करने में आसानी होगी। आप यहाँ देख सकते हैं कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदला गया है। तो कर्तृवाच्य राम ने पत्र लिखे। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाना है। तो हमने यहाँ राम कर्ता के साथ से लगाया, राम से। उसके बाद आप मुख्य क्रिया कौन सा है उसे ढूंढिए। यहाँ मुख्य क्रिया है लिखे और इसका मूल धातु रूप है लिख। तो इस मुख्य क्रिया को हमें सामान्य भूतकाल में बदलना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि मुख्य क्रिया पहले से भूतकाल में ही है।
तो इसलिए यहाँ ज्यादा परिवर्तन की जरूरत हमें नहीं पड़ी। लिख धातु का सामान्य भूतकाल लिखे। इसके साथ जाना क्रिया का रूप लगा है और ये भूतकाल में होने के कारण जाना क्रिया का रूप बन गया गए। तो लिखे गए। एक और बात याद रखिए कि यहाँ पे काल तो हम कर्तृवाच्य का ही लेकर आए हैं, लेकिन लिंग और वचन कर्म के अनुसार होना चाहिए। और यहाँ कर्म पत्र है, पत्र पुल्लिंग है और पत्र यहाँ बहुवचन रूप में है, इसलिए यहाँ आएगा लिखे गए। तो लिखे गए, लिख मुख्य क्रिया के साथ गए जुड़ गया, यानी जाना क्रिया का भूतकालिक रूप जुड़ गया। तो ये बन गया संयुक्त क्रिया। लिख के साथ ए जोड़ दिया क्योंकि ये पुल्लिंग है और बहुवचन है, इसलिए ये बन गया लिखे। तो ये लिखे यहाँ भूतकालिक कृदंत रूप है। और जाना क्रिया, उसमें जा मूल धातु के साथ हमने ए जोड़ दिया तो वहां बन गया गए, लिखे गए। अगर लिखा होता तो गया। तो ध्यान से देखिए कि ये जो संयुक्त क्रिया है भूतकाल में है, पुल्लिंग है और बहुवचन है। भूतकाल इसलिए क्योंकि कर्तृवाच्य का काल हम जाना क्रिया में लेकर आए हैं और कर्तृवाच्य का काल भूतकाल है। और पुल्लिंग बहुवचन इसलिए क्योंकि यहाँ जो कर्म पत्र है वो पुल्लिंग है, बहुवचन है। और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, तो कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन आते हैं। क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार परिवर्तित होता है। दूसरा उदाहरण, वे पुस्तकें लाए, जो कर्तृवाच्य में है, उनसे पुस्तकें लाई गई, जिसे कर्मवाच्य में हमने परिवर्तित किया है। तो यहाँ पर भी आप देखिए, जैसा मैंने कहा सबसे पहले से या के द्वारा जोड़ना है। कहाँ जोड़ेंगे आप? कर्ता के साथ जोड़ेंगे। तो कर्ता यहाँ कौन सा है? वे। वे के साथ हम से या के द्वारा जोड़ेंगे और जब वे के साथ हम से जोड़ते हैं तो वो बनता है उनसे। वे के साथ अगर हम के द्वारा जोड़ते हैं तो बनेगा उनके द्वारा। तो उनसे पुस्तकें। अब आगे का परिवर्तन, यहाँ कर्तृवाच्य का मुख्य क्रिया है लाए, तो हमें मुख्य क्रिया निकालना है और उस मुख्य क्रिया को पहले हमें सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना है। तो लाए का मूल धातु है ला। हाँ, कर्मवाच्य में जब बदल रहे हो तो कर्म के अनुसार लिंग और वचन निश्चित होता है। तो यहाँ पुस्तकें, पुस्तक है, स्त्रीलिंग है, तो ला के साथ ई जोड़ दिया हमने क्योंकि पुस्तक स्त्रीलिंग है, तो बन जाएगा लाई। तो लाई भूतकालिक कृदंत रूप बन गया यहाँ। तो मुख्य क्रिया को पहले हमने सामान्य भूतकाल में परिवर्तित किया और उसका लिंग हमने कर्म के अनुसार तय किया, तो बन गया लाई। उनसे पुस्तकें लाई। अब आपको जाना क्रिया लेकर आना है और जाना क्रिया में कर्तृवाच्य का काल लेकर आना है। तो जाना का मूल धातु रूप है जा, और जैसा कि हमने यहाँ देखा पुस्तकें स्त्रीलिंग है और बहुवचन है, तो वो बन जाएगा ई, क्योंकि स्त्रीलिंग बहुवचन में ई वाला रूप आता है। तो जा के साथ ई जुड़ गया और ये बन गया गई, क्योंकि कर्तृवाच्य का काल लेकर आना है और कर्तृवाच्य का काल भूतकाल है। तो कर्तृवाच्य का काल यदि भूतकाल है तो कर्मवाच्य में भी भूतकाल का ही प्रयोग होगा। इस प्रकार वो वाक्य बनेगा, उनसे पुस्तकें लाई
गई। हमारा तीसरा उदाहरण, सुरेश मिठाई लाएगा। सुरेश से मिठाई लाई जाएगी। तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा, कर्ता पहले ढूंढो, सुरेश। सुरेश के साथ से या के द्वारा जुड़ेगा तो बन जाएगा सुरेश से या सुरेश के द्वारा। उसके बाद कर्म देखो, मिठाई। तो कर्म मिठाई है यानी स्त्रीलिंग है। और उसके बाद उसका वचन एक वचन। तो ये याद रखना, कर्म एक वचन है, स्त्रीलिंग है। अब हम कर्तृवाच्य का मुख्य क्रिया देखेंगे। तो कर्तृवाच्य का मुख्य क्रिया लाएगा। इसमें से मूल धातु को मैंने ले लिया, ला। अब इसको मुझे सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना है और इसके लिए मुझे कर्म का लिंग कौन सा है वो देखना है। तो कर्म का लिंग जो है वो स्त्रीलिंग है, मिठाई स्त्रीलिंग है। इसलिए ला के साथ हमने ई जोड़ दिया और इसका सामान्य भूतकाल रूप हो गया लाई। तो सुरेश से मिठाई लाई। अब मुझे इस मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया जोड़ना है, यानी कि जाना क्रिया जोड़ना है। और जाना क्रिया का मूल धातु है जा और उसके साथ जुड़ेगा भविष्यत काल। क्यों? क्योंकि कर्तृवाच्य भविष्यत काल में है, लाएगा भविष्यत काल में है। तो भविष्यत काल जोड़ने से पहले आप ये देखिए कि इसमें लिंग और वचन कौन सा होना चाहिए। तो इसमें लिंग और वचन कर्म के अनुसार, मिठाई कर्म है तो स्त्रीलिंग है, एक वचन है। तो स्त्रीलिंग एक वचन भविष्यत काल, तो जा के साथ होगा एगी, जाएगी। क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म को प्रधानता मिलती है और कर्म के अनुसार लिंग और वचन में परिवर्तन आता है। अब हम कुछ और उदाहरण देखेंगे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में। मैं कविता पढ़ सकता हूँ। मैं के साथ से जुड़ गया, मुझसे कविता। पढ़ को सामान्य भूतकाल बनाना है और कविता स्त्रीलिंग है इसलिए पढ़ी। उसके बाद जा क्रिया, जा मूल धातु है और कर्तृवाच्य का काल लेकर आना है उसमें। और कविता कर्म के अनुसार लिंग और वचन होना है। तो ये बन जाएगा मुझसे कविता पढ़ी जा सकती है। दूसरा, रीमा चित्र बनाती है। रीमा द्वारा या रीमा से, रीमा द्वारा चित्र। बनाती मुख्य क्रिया का मूल धातु है बना, उसको सामान्य भूतकाल में पहले परिवर्तित करना है हमें। तो बना और उसका जो लिंग और वचन है वो निश्चित होगा कर्म के अनुसार। तो चित्र आप देख सकते हैं, चित्र जो है वो पुल्लिंग है, एक वचन है, तो वो बनाती का हो जाएगा यहाँ बनाया। और फिर जाना क्रिया लेकर आना है और जाना क्रिया के साथ कर्तृवाच्य का काल भी आना चाहिए। कर्तृवाच्य का काल वर्तमान काल है और उसके साथ चित्र जो कर्म है उसका लिंग और वचन होगा। तो एक वचन है, पुल्लिंग है, तो बनाया जाता है। तीसरा वाक्य, बच्चे कहानी सुनाएंगे। तो बच्चे के साथ से या के द्वारा जुड़ जाएगा और जब बच्चे के साथ से या के द्वारा जुड़ता है तो बच्चों हो जाता है वो। बच्चों द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। तो सुनाएंगे मुख्य क्रिया है और उसका मूल धातु सुन है। उसको हमें सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना है तो वो बन जाएगा सुनाई। यहाँ पे वो स्त्रीलिंग एक वचन है क्योंकि कहानी स्त्रीलिंग एक वचन है। और फिर जाना क्रिया का रूप लेकर आना है और उसमें कर्तृवाच्य का काल डालना है। तो कर्तृवाच्य भविष्यत काल में है
कहानी स्त्रीलिंग एकवचन है तो बन जाएगा वो जाएगी। मैंने पत्र लिखा, मुझसे पत्र लिखा गया। माला ने खाना खाया, माला द्वारा खाना खाया गया। सीता मधुर गीत गाती है, सीता द्वारा मधुर गीत गाया जाता है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य। अब हम देखेंगे कर्तृवाच्य से भाववाच्य। इसके नियम भी कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य वाले नियम ही हैं। अंतर सिर्फ आएगा लिंग और वचन में। भाववाच्य हमेशा पुल्लिंग एकवचन में ही होता है। उदाहरण देखिए, राम हंसता है। पहले कर्ता के साथ से या के द्वारा जुड़ेगा, उसके बाद मुख्य क्रिया, कर्तृवाच्य का जो मुख्य क्रिया है उसको सामान्य भूतकाल में लेकर आना है। इसके बाद जाना क्रिया के धातु रूप में कर्तृवाच्य का काल लेकर आना है। उदाहरण देखते हैं, राम हंसता है। राम कर्ता, उसके साथ से या के द्वारा आएगा, राम से। हंसता उसका मुख्य क्रिया, उसे पहले धातु रूप में लेकर आइए हंस, और इसको सामान्य भूतकाल में बदलिए तो यहाँ हंसा। जैसा कि मैंने कहा, एक वचन पुल्लिंग। भाववाच्य हमेशा एक वचन पुल्लिंग में ही रहेगा तो हंसा। और उसके बाद जाना क्रिया का मूल धातु जा, और उसके साथ कर्तृवाच्य का काल तो जाता है। जाता है इसलिए हुआ क्योंकि भाववाच्य हमेशा एक वचन पुल्लिंग में ही होगा तो राम से हंसा जाता है। दूसरा उदाहरण, बच्चा रोता है। ये कर्तृवाच्य है। अब बच्चा के साथ से या के द्वारा जुड़ेगा तो वो बन जाएगा बच्चे से। रोता मुख्य क्रिया का धातु रूप रो, उसको सामान्य भूतकाल में लेकर आना है रोया, क्योंकि भाववाच्य हमेशा एक वचन पुल्लिंग में है इसलिए रोया। फिर जाना क्रिया का मूल धातु जा, उसमें कर्तृवाच्य का काल लेकर आना है तो यहाँ वर्तमान काल में है कर्तृवाच्य तो भाववाच्य भी वर्तमान काल में ही रहेगा और पुल्लिंग एक वचन में तो बच्चे से रोया जाता है। तीसरा उदाहरण, मैं अब चल नहीं पाती। तो मुझसे, मैं के साथ से या के द्वारा जुड़ने पर मुझसे या मेरे द्वारा, तो मुझसे अब मुख्य क्रिया चल है कर्तृवाच्य का तो उसको सामान्य भूतकाल बनाना है और हमेशा भाववाच्य एक वचन पुल्लिंग है तो चला। चला मुझसे अब चला नहीं जाता तो जाना क्रिया का जा रूप और उसमें कर्तृवाच्य का काल लेकर आना है तो वो हो जाएगा जाता। ये बात भी याद रखिएगा कि कर्तृवाच्य अकर्मक भी हो सकता है, सकर्मक भी, लेकिन अकर्मक कर्तृवाच्य से ही हम भाववाच्य बना सकते हैं क्योंकि भाववाच्य प्रायः अकर्मक ही होते हैं। तो उसके नियम देख लेते हैं। अकर्मक क्रियाओं वाले वाक्य का भाववाच्य बनता है। मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलना है। जैसे हंस मुख्य क्रिया, सामान्य भूतकाल हुआ हंसा। धातु मूल रूप, जैसे लिखता का लिख धातु, लिख धातु बन जाएगा लिखा। उसके बाद जाना क्रिया के धातु रूप में कर्तृवाच्य का काल ले आइए। तो ये जाना जो है वो सहायक क्रिया है, इसके साथ और भी क्रियाएं जुड़ सकती हैं।
और उस वक्त ये संयुक्त क्रिया कहलाती है। भाववाच्य का संयुक्त क्रिया हमेशा पुल्लिंग एकवचन में होता है, कर्ता के साथ से या के द्वारा जुड़ता है। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे। मैं नहीं पढ़ता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। अब देखिए कि भाववाच्य का संयुक्त क्रिया हमेशा पुल्लिंग एकवचन में ही रहेगा। क्या वे लिखेंगे? क्या उनसे, क्योंकि कर्ता वे है, तो क्या उनसे लिखा जाएगा? और काल कर्तृवाच्य का ही काल आना चाहिए। बच्ची आंगन में सो रही है, बच्ची से आंगन में सोया जा रहा है। बच्चा खूब रोया, बच्चे द्वारा खूब रोया गया। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। बच्चे शांत नहीं रह सकते, बच्चों से शांत नहीं रहा जा सकता। अब हम देखेंगे कि भाववाच्य और कर्मवाच्य से किस प्रकार कर्तृवाच्य बनाएं। ये बहुत आसान है। मैं आपको समझाने के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। आपने जो भी चीजें ऐड किए हैं उसे अब आप डिलीट कर दीजिए। तो अब आपको याद करना है कि मैंने क्या क्या ऐड किया है, से अब मुझे डिलीट करना है। भाववाच्य और कर्मवाच्य में जो भी चीजें आपने जोड़ी है उसे कर्तृवाच्य में आपको घटाना है या हटाना है। कर्तृवाच्य की पद्धति ऊपर बताई विधियों के विपरीत है। कर्ता को पहचाने, के द्वारा या से को हटाएं, क्रिया का कर्तृवाच्य में प्रयोग करें। उदाहरण देखते हैं। मुझसे पत्र नहीं लिखा गया, ये कर्मवाच्य है। मुझसे पत्र नहीं लिखा गया। क्या नहीं लिखा गया? पत्र कर्म है, कर्मवाच्य है। और इसमें से जुड़ा हुआ है, सामान्य भूतकाल रूप है मुख्य क्रिया का, और जाना क्रिया का रूप भी जुड़ा हुआ है। उसका भूतकाल रूप है ये गया। अब देखिए आप, मुझसे में से हटा देना है। तो मैं प्लस से मुझसे से हटा दिया, बचा मैं। मैं पत्र नहीं। अब देखिए लिखा गया भूतकाल में है, तो सामान्य भूतकाल जो मुख्य क्रिया का जो सामान्य भूतकाल रूप हमने लिखा था उसका मूल धातु हुआ लिख, और काल तो दोनों का समान था, यानी कि भूतकाल में ही होगा। तो बनेगा मैं पत्र नहीं लिखा। यहां तक हमें मिल गया। इतना हमने बनाया, लेकिन अभी पूर्ण नहीं है वो। मैं पत्र नहीं लिखा अपूर्ण है वो। तो यहाँ पे ने विभक्ति जुड़ेगी क्योंकि ये भूतकाल में है। तो मैंने पत्र नहीं लिखा। लिखा इसलिए आया क्योंकि ने विभक्ति है और कर्म पत्र के अनुसार लिंग और वचन तय होगा। पत्र पुल्लिंग है और एक वचन है, इसलिए यहाँ क्रिया पुल्लिंग एक वचन होगा। मैंने पत्र नहीं लिखा। अगला, आज घूमने चला जाए। तो यहाँ आप देखिए, आपको से नहीं दिखाई दे रहा है या के द्वारा नहीं दिखाई दे रहा है। तो परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न आएगा और इस वाच्य का भेद लिखने के लिए कहा जाएगा, तो आप सोचेंगे से या के द्वारा नहीं है तो ये कर्तृवाच्य है। ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें मुख्य क्रिया का सामान्य भूतकाल रूप है और जाना क्रिया
भी हम यहाँ देख सकते हैं। तो ये भाववाच्य है। भाववाच्य इसलिए है क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। और से और के द्वारा क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कर्ता लुप्त है और इसका हमें कर्तृवाच्य बनाना है। तो इसका कर्तृवाच्य बनेगा आज घूमने चलें। अगला, राम से पुस्तक पढ़ी जा रही है। राम पुस्तक पढ़ रहा है। बच्चों द्वारा हंसा नहीं जाता। बच्चे नहीं हंसते। सुदेव द्वारा कविता पढ़ी गई। यहाँ आप देखिए, सुदेव द्वारा कविता पढ़ी गई। तो कविता स्त्रीलिंग है, एक वचन है, इसलिए वहां पर पढ़ी गई। वही चीज जब हम कर्तृवाच्य में बदल रहे हैं, सुदेव ने कविता पढ़ी। ने विभक्ति है और कर्म कविता है, इसीलिए कविता के अनुसार पढ़ी। कविता स्त्रीलिंग एक वचन, इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग एक वचन। अगला वाक्य, मीरा द्वारा पत्र लिखा जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पत्र कर्म है और कर्म के अनुसार क्रिया पुल्लिंग एक वचन है, क्योंकि पत्र पुल्लिंग एक वचन है। लेकिन कर्तृवाच्य में जब हमने बदला तो वो वाक्य बन गया मीरा पत्र लिखेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ कर्ता को प्रमुखता है, प्रधानता है और कर्ता स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग ही होगी, इसलिए मीरा पत्र लिखेगी। तो चलिए एक बार फिर हम देखें कि वाच्यों की पहचान कैसे करें। कर्तृवाच्य, कर्ता के साथ ने विभक्ति होती है। कर्ता बिना विभक्ति के भी होता है। कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति होती है। मुख्य क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है। मुख्य क्रिया सकर्मक होती है। उसके साथ जाना क्रिया का धातु रूप होता है। कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति होती है। मुख्य क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है। मुख्य क्रिया अकर्मक होती है। उसके साथ जाना क्रिया का धातु रूप होता है। क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग में होती है। आशा है कि आपको वाच्य भेद और वाच्य परिवर्तन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मात्र नियमों को जान लेने से हम व्याकरण में निपुण नहीं हो सकते। अगर व्याकरण में आपको निपुणता चाहिए तो ज़रूरत है अभ्यास की। जैसे ही आप ये वीडियो देख लें, उसके बाद तुरंत, कल के लिए मत टालिए, तुरंत ही आप जो भी वर्कशीट्स आपके पास हैं, कार्यपत्रक आपके पास हैं, उसे निकालिए और आप उसे करके देखिए। जितना आप अभ्यास करेंगे उतने अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे। धन्यवाद।